इस बैच में हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल पढ़ रहे हैं। अच्छा है, बताओ बेटा, जितना हम बता रहे हैं वह सारी बात एक एक दिमाग में घर कर रही है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं तो पाठक बेईमान है, आपकी गलती नहीं। समझ में सारी बात आ रही है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही, आपको आ रहा है। तो आर्टिकल एक चीज बता बेटा, जैसे कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए उसी ढंग से हम आपको यहां पर एक एक चीज क्लियर करें। किताब में जो लिखा है वो सब सही है, लेकिन किताब में जो लिखा है उस बात को क्लियर करना, यही टीचिंग है, यही अध्यापक का काम है। मतलब सुन, तो वह आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, बस यही जानना हो रहा है ना? आइए बेटा, कौन पॉइंट? तो हम लोग पढ़ रहे बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल। आर्टिकल माने क्या होता है बेटा? उपपद। यानी कि आर्टिकल आती किसके लिए है? नाउन के लिए आती है। किसके लिए आती है? नाउन के लिए। आर्टिकल बेटा कितने प्रकार की होती है? पक्का दो प्रकार की। कौन कौन से? इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल माने क्या होता है? अनिश्चित उपपद। यह द्विट होता है बेटा ए और एन, दोनों कहां से पैदा हुए, कहां लगेंगे, यह सब डिटेल में हम पीछे बता चुके हैं। उस एपिसोड को जरूर देख लेना, वो पाठक स्टाइल से है, वो कभी भूलेगा ही नहीं। इस समय पढ़े बेटा डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित उपपद। यह कैट होता है बेटा? एक होता है क्या? द माने वह का प्रयोग हम लोग पढ़े जा रहे हैं। कौन सा वह? यह वह दिस इज कॉल्ड द। यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को, बोलने वाले को उस वस्तु के बारे में जानकारी है, दैट इज कॉल्ड द। वहीं पर्दा लगेगा, ठीक है? यानी कि शॉर्टकट यह बेटा, डिफरेंट माने निश्चित। इस संसार में जितनी वस्तुएं निश्चित हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं, वही निश्चित होगी। उन सब के पहले आर्टिकल क्या लगेगी? लगे। तो चार पांच पॉइंट पढ़ा चुके बेटा। पहला पॉइंट बताया कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले। दूसरा बताया बेटा कि दिशाओं के नामों के पहले, क्योंकि दिशाएं निश्चित होती हैं। फिर बताया कि नदियों के नामों के पहले। इतना नहीं बताया बेटा, उसको पढ़ाया है, समझो। नदी, घाटी, समुद्र सब समझाया। इसके बाद बताया बेटा कि पर्वतों के नामों के पहले, अभी कल पढ़ाया। कल वाले एपिसोड में हमने पर्वतों के नाम पहले पढ़ाया। तीन तरह से बताया। पर्वत होना चाहिए, उसका नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल लगेगी, बताया। दूसरा बताया पर्वतों के नामों के ठीक पहले अगर माउंट शब्द लगा होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डबल डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होता, बता चुके। और एक चीज कि यदि पर्वत की बात नहीं होगी, चोटी की बात होगी, तो उन पर्वतों के नामों के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है? अभी सब चीज आगे बताएंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन बन जाते हैं और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आगे पहुंचेंगे बताएंगे, ठीक है? इसके अलावा बताया प्रसिद्ध किताबों के नामों पहले, जिसके बारे में संसार के लोग जानते हैं, डेफिनेट होंगे, निश्चित होंगे, उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर प्रसिद्ध किताबों के नामों के ठीक पहले
लेखक का नाम लिखा होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सब समझाया, पक्की बात। अब आगे पढ़ते हुए लिख लो बेटा। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश के पहले लिख लो। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश के पहले, यानी कि सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हेडिंग डालिए। अब समझना गुरुजी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश यही है क्या? नहीं बेटा, अभी सब समझाएंगे। बताइए बेटा, सूर्य पूरे संसार में कई ठो है? एक ठो है। एक है तो निश्चित है, गोल गोल दिखाई देता है ना बेटा। कई ठो है? एक है। एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो डेफिनिट है, डेफिनिट है तो आर्टिकल गलत। अच्छा बताओ बेटा, पूरे संसार में चंद्रमा 10-20 तो है क्या? एक तो है। एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल दल। पृथ्वी देख रहे हो, तुम्हारे सामने है, सुना है गोल गोल होती है, अंडाकार। तो यह पृथ्वी 10-20 तो है कि एक तो है? एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल दल। आकाश एक है, यानी कि यह सब चीजें कई कई ठो हैं, एक एक ठो हैं। एक एक हैं तो क्या है? निश्चित है। निश्चित है तो उनके पहले आर्टिकल डेफिनिट है। डेफिनिट है तो उनके पहले आर्टिकल डेफिनिट लगेगी। डेफिनिट आर्टिकल क्या होती है ब्रदर? बात समझ रहे हो? तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश, इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? सुना है ना? क्योंकि एक एक हैं, एक एक हैं तो निश्चित है, निश्चित है तो उनके पहले आर्टिकल द का। सिखाओ एग्जाम्पल देखो। अर्थ मूव्स राउंड सन, यह वाक्य आपके सामने लिखा है और कहा गया, इसको कैद करिए। गलत है वाक्य। अर्थ मूव्स राउंड सन, दो गलतियां हैं। अर्थ माने पृथ्वी, एक तो है कि 10-20 तो है? एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगा होगा? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब बताइए, सूर्य 10-20 तो है क्या? बोलो। एक तो है ना? एक है तो उसकी निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले डिफरेंट आर्टिकल क्या लगेगी? पक्का? तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश, ये रटो नहीं बेटा। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, अब समझो, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, वहां लिखा है जुपिटर, अमिताभ बच्चन वाला नहीं। अरे जुपिटर, नेपच्यून आपके सामने लिखा है तो आप तो याद करोगे कि पठकवान पढ़ाया कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं के पहले द लगेगा। वहां जुपिटर लिख के आ गया, नेपच्यून लिख के आ गया, तो आप सोचोगे कि यहां तो रहेगा नहीं। तो समझो ध्यान से, यही नाम न रखना बेटा। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, कई कई तो हैं। मंगल 10-20 तो है क्या? बुध 10-20 तो है क्या? बृहस्पति 10-20 तो है क्या? एक एक ग्रह हैं, एक एक हैं तो निश्चित है, निश्चित है तो उनके पहले आर्टिकल द लगे। बात समझ रहे ना? तो केवल इतना नाम रटना, उसको कंसेप्ट किताब में लिखा, किताब में इतने लिखा, लेकिन उसको समझो कि कहना क्या चाहता है लेखक। लेखक कहना यह चाहता है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, इस प्रकार के जितने भी ग्रह हैं, एक एक तो हैं, एक एक हैं तो डेफिनिट है, डेफिनिट है तो निश्चित है, निश्चित है तो उनके पहले आर्टिकल क्या लगेगी? दल में। बात समझ रहे हो?
पक्का? तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश, इनके पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस बना, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी लंठ हो क्या? हमने कहा कहें। अब पहले लंठ शब्द पर आपको बता देगा। जब 1985 में पाठक कानपुर आए तो हमने सबसे पहले कानपुर में अध्यापक के रूप में लंठ शब्द का इस्तेमाल किया। तो चारों ओर हल्ला हुआ, पूरे स्कूल के अध्यापक पाठक का कहने लगे तो गाली देते हैं। कुछ गार्जियन भी ऐसा प्रचार करने लगे। तो अब हम किसका मुंह बंद करें? हम बेटा बनारस की तरफ के हैं, वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल होता है। लंठ माने होता है क्या? मूर्ख। यह संस्कृत वर्ड है। हमारे पिताजी संस्कृत के विद्वान हैं। उन्होंने हमारी बचपनावस्था में हमको कईयों बार, बहुतों बार लंच बनाया। वही ये सब हम आपको ऊपर उतारते हैं। तो लंच माने क्या होता है? मूर्ख। बहुत प्रचार हुआ यहां पर, दुष्प्रचार हुआ पाठक सारे स्कूल कॉलेज में। तो एक बार हमारे यहां गया जी का भाग पड़ा। तो जिस स्कूल में हम पढ़ाते थे वहां के सारे अध्यापक जो है निमंत्रित हुए। वह सभी पहुंचे सुल्तानपुर, अपना कार और में बैठ करके बाकायदे। तो एक अध्यापक जो हमारे सख्त विरोधी थे कि ये शब्द कहां से इनको आ गया इस्तेमाल होता है। तो वहां चूंकि पिताजी विद्वान हैं तो बनारस से बहुत सारे विद्वान लोग आए थे। तो उन सबके बीच में उन महोदय ने राग छेड़ दिया कि यह लंठ शब्द क्या है। तो वहां जो विद्वत समाज था, विद्वानों का जमघट था। तो वहां पर विद्वानों ने उनको समझाया कि यह लुंठ शब्द से बना है, संस्कृत वर्ड है नमड, इसका अर्थ होता है मूर्ख। तब वो महोदय कुछ संतुष्ट हुए और यहां कानपुर में आकर लोगों को बताया कि पठकवा जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है लंठ, वह गाली नहीं है बल्कि इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख। ठीक है। तो जब हम नान के थे चिड़िया भर के, अभी भी जब घर जाते हैं कोई गलती हो जाती है तो पिताजी यही कहते हैं तुम लंठ हो, तुम शांत रहो। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि कुछ लड़के ऐसा सुन करके मिसगाइड होते हैं तो उनको हम बता दें कि यह गाली नहीं है बेटा, यह एक संस्कृत शब्द है। ठीक है। तो जो हमको गुरु पिताजी ने बचपन से कहा है वही हम उतार देते हैं आपके ऊपर। आएगा सुना? आएगा। तो लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी लंठ हो क्या? हमने कहा कहें। उसने कहा, तर्क किया गुरु। उसने कहा गुरुजी हमने सुना है कि पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कितने सूर्य हैं, अनगिनत हैं। हमने कहा बेटा सुना तो हमने भी है। तब गुरुजी आप तो कह रहे हो कि सूर्य एक है। तो हमने कहा बात तो तुम्हारी सही है। अब दिमाग चल गया। हमने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ बेटा, दूसरा सूर्य तुमने देखा? तो उसने कहा नहीं। तो हमने कहा जब देखा नहीं तो द माने वह। अरे जब देखे नहीं तो किसको कह दोगे वह? जैसे कहा आई सा ए मैन स्टडी, मैंने कल एक आदमी को देखा। तो यहां पर तो देखा ही नहीं ना। हमने कहा कि सूर्य कई तो है। तो उसने कहा ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं। तो हमने उससे तर्क किया कि बेटा ये बताओ आपने दूसरे सूर्य को देखा? तो उसने कहा नहीं। तो जब नहीं देखा तो किसको वह द माने वह, किसको वह कह दोगे? तो फिर उसने तर्क किया। उसने कहा गुरुजी विज्ञान बढ़ रहा है,
हो सकता है कि हम लोग दूसरे सूर्य को देखने में सक्षम हो जाएं। हमने कहा ठीक, सक्षम हो गए मान लो, तो हमने कहा उसका कोई नाम रखोगे। अब देखो आगे की बात हो रही है, यही दिमाग खुलना होता है, यस मैन नहीं होना चाहिए। अब लड़का तर्क कर रहा है, दिमागी है और तर्क कर रहा है, गुरुजी विज्ञान बढ़ रहा है, हो सकता है कि हम लोग दूसरे सूर्य को देखने में सफल हो जाएं। तो हमने कहा कि जब सफल हो जाओगे बेटा, देख लोगे, तो उसका कोई न कोई नाम रखोगे ना। तो जो नाम रखोगे उसके पहले आर्टिकल न लगेगी। तो उसने कहा गुरुजी उसका भी नाम हमने सूर्य रखा। तो हमने कहा तब तो द लगेगा बेटा, लेकिन कहा जाएगा द सेकंड सन। क्या कहा जाए? द सेकंड सन। आ गया होगा तर्क समान। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश ही नहीं रहा, इस संसार में जितने ग्रह नक्षत्र हैं एक एक हैं, एक एक हैं तो निश्चित हैं, निश्चित है तो उनके पहले आर्टिकल द लगे। पक्का? शॉर्टकट यही है बेटा जो यहां बार बार ये समझा रहे हैं कि अरे जो हेडिंग पड़ी वो महागधा था क्या? वही विद्वान था, वही विद्वता तुमको दे रहे हैं। तो इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल क्या लगेगी? दर्ज। समझ रहे? जैसे कहा है सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। यह लिखा है, बताइए वहां कहां होते हैं? सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। बोलो। तो सूर्य एक है ना, एक एक देखे हो भी ना वो। तो जब एक हो गया इसके पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। समझ बात आ रही ना? तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश के पहले आर्टिकल क्यों लगती है ये समझना है ना? जैसे कहा मून did not appear in sky for several days। क्या लिखा है? मून did not appear in sky for several days। दो गलतियां हैं। सबसे पहले बताओ, चंद्रमा एक है 10-20 है, एक है तो निश्चित है, निश्चित है आर्टिकल क्या लगाओगे? इधर बात समझ। आकाश 10-20 है क्या? एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? इधर बन गया द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज। बात समझ रहे ना? जैसे वहां क्या रहा, स्काई इज क्लाउडी, आकाश में बादल है। बोलो क्या होगा? द स्काई इज क्लाउडी। पक्का? तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश ही नहीं रहा, इस संसार में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब एक एक हैं, एक एक है। जुपिटर है, नेपच्यून है, जितने भी हैं उन सबके पहले आर्टिकल द लगेगी, क्योंकि वे सब क्या है? निश्चित हैं, निश्चित हैं तो आर्टिकल द लगेगी। बात समझ ना? अब एक लड़का खड़ा हुआ, पढ़ने में तेज था, वह होशियार था। उसने कहा गुरुजी एक प्रश्न है। हमने कहा क्या? लड़का प्रश्न कर रहा। उसने कहा गुरुजी कक्षा 12 एक किताब है प्रोच की, पहला पाठ माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। कोई किताब नहीं, और किताब तो होगी नहीं, लेकिन हमारे पास है एक होकर आ गया कि इंटरमीडिएट एक प्रोज की किताब है जिसमें एक पाठ है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इस पहला पाठ है, ये देखो किताब तुम्हारे सामने है। इस पाठ को लिखा है बुकर टी वाशिंगटन ने। अमेरिका के थे बुकर टी वाशिंगटन, नेग्रो जात के थे। पाठ पढ़ा होगा आप लोगों ने सब ने।
उसने कहा गुरुजी इस पाठ का अंतिम स्टैंजा, पहली लाइन हम पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान सुनो, तुम लोग सुनो। लिखा है आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। अर्थ की स्पेलिंग लिखी है EARTH, EARTH। इसके पहले आपने आर्टिकल द लगाई है। अब समझा रहे हैं, उसको समझो ध्यान से। वो उसने कहा गुरुजी गधा हो क्या? हमने कहा चाहे लंठ बनाओ, चाहे गधा बनाओ, चाहे मूर्ख बनाओ यार, लेकिन सब में कोई न कोई खासियत होती है। मोदी को किसी ने कह दिया तुम गधा हो, तो उन्होंने कहा पूरे 135 करोड़ जनता का बोझ जो है हमारे कंधों पे है, इसलिए हम क्या है, गधा। किसी ने कहा कि मोदी जो है कुत्ते हैं, तो मोदी ने जवाब दिया कुत्ता बहुत ही वफादार होता है, हम अपने देशवासियों के प्रति बहुत वफादार। अरे सब सुना हुआ है, टीवी भी देखा करो। तो आप चाहे मूर्ख बनाओ, चाहे गधा बनाओ, हमारी बात सुनो ना, लेकिन हमारा काम है आपके साथ बेवफाई न करना। हमारा काम है आपको पढ़ाना। किताब में लिखा है, हमने पढ़ा दिया, काम खत्म। हमको क्या होता है, कुकुर काटे क्या है, सब बताएं? नहीं बेटा, हमारा काम है, हम अध्यापक हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी जो है चंद्रगुप्त मौर्य बने। कुछ समझ बात आ रही नहीं? टॉप क्लास के स्टूडेंट बनोगे, ये हमारा काम है। अब ये ना चाणक्य की उपाधि हमको दे देना यार, हम तो लंच टाइप हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे शिष्य जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य बने। आगे आओगे सुन, इसलिए हम को कर रहे हैं, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना बेटा। तो लड़के ने कहा गुरुजी पाठ का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। अंतिम स्टैंजा, अंतिम पहली लाइन, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। यहां अर्थ लिखा है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं, आर्टिकल द नहीं है। तो गुरु जी ने समझा दिया विद्यार्थी को कि बेटा वो मिसप्रिंट है, वहां पर द होना चाहिए। घुमा दिया लड़के को। तो लड़का चूंकि पढ़ने में तेज था, तो उसने कहा कि नहीं गुरुजी, उसी पाठ का दूसरा स्टैंजा, दूसरी लाइन, उसी पाठ का दूसरा स्टैंजा, दूसरी लाइन पढ़िए ध्यान से। लिखा है, ध्यान सुनो, हम किताब से पढ़ रहे हैं, यानी जो बोल रहे हैं वो सही है। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, इट सीम्ड टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ये लिखा है यहां पे, यहां पर भी अर्थ लिखा है, इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं। तो गुरु जी ने तुरंत एक नियम निकाला। क्या नियम निकाला? उन्होंने कहा कि ब्रोकर टी वाशिंगटन लंठ नहीं है, भूकर टी वाशिंगटन गधा नहीं है। उन्होंने अर्थ के पहले दो जगह अर्थ शब्द का इस्तेमाल किया और दोनों के पहले उन्होंने आर्टिकल नहीं लगाई। तो कुछ गुरुजी गड़बड़ है, या तो भूकर टी गड़बड़ है ना यहां। तो गुरुजी ने तुरंत एक नियम निकाला कि बेटा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश के ठीक पहले अगर आन प्रेपोजिशन आया क्या तो आर्टिकल का प्रयोग न करना। यह गुरुजी ने नियम निकाल दिया। क्या नियम निकाल दिया? कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश के पहले अगर आन शब्द लगा हो तो आर्टिकल का प्रयोग न करना। तो अब लड़का जो है तर्क करेगा। फिर उसने कहा नहीं गुरुजी, एक पाठ हमने पढ़ा, द मोतीगंज मुटनियर, आर किप्लिन ने लिखा है, लेखक नाम आर किप्लिन है, हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। उसने उस द मोतीगंज मुटनियर एक पाठ है,
अब बहुत सारे हैं, हम तो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। कक्षा 10 में था बेटा, जो पुराने लड़के होंगे उनके जमाने में चलता रहा होगा, ध्यान सुनो। उसमें एक पात्र है चिहुन, उसके अंडर में जब मोतीगज आता है तो चिहुन मोतीगज से नाराज हो जाता है। एक हाथी है, उसका नाम है मोती, तो उसको हम मोतीगज बोल रहे हैं। मोतीगज से क्या हो गया? नाराज हो गया। उसने उस हाथी को खाना पानी नहीं दिया। तो हाथी है, जानवर है, एक दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, तीसरे दिन वह गया और चिहुन के एक नान का बच्चा था, जमीन पर खेल रहा था। तो मोतीगज ने अपनी सूंड से उस बच्चे को उठा लिया और 12 फीट ऊपर टांग दिया, क्योंकि उस हाथी की सूंड जो है कितने थी? 12 फुट थी, ऊंचे टांग दिया। अब बच्चा वहां के कर रहा है। तो लेखक लिखता है कि द बेबी वॉज द डियरेस्ट थिंग फॉर चिहुन ऑन द अर्थ। वहां आन भी लगा है, द भी लगा है, अर्थ भी लगा। एक पाठ हमने कक्षा 10 पढ़ाया था बेटा। पाठ का नाम है फ्रॉम बैलून टू एरोप्लेन। जो अध्यापक देख रहे होंगे उनको याद होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा, फ्रॉम बैलून टू एरोप्लेन। अब हम डेट तो हमको इतना नहीं याद है, लेकिन वहां एक सेंटेंस था ना बेटा। सेंटेंस क्या था? मैन लैंडेड ऑन द मून। आगे डेट लिखी थी, मैन लैंडेड ऑन द मून। तो आन भी लगा है, द भी लगा है, मून भी लगा है, यानी कुछ गड़बड़ है गुरुजी। आप इस बात को क्लियर नहीं कर रहे, तो क्लियर करना चाहोगे? लड़के ने कहा या तो फ्रॉम बैलून टू एरोप्लेन का वाक्य गलत है। इतने दिन से पाठ चल रहे हैं, अगर गलती होती तो कोई न कोई आदमी उसको सुधारने के लिए कहता कि नहीं? लेकिन अभी भी लिखा है, जब हम पढ़ते थे तब यही लिखा था, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब भी फ्रॉम बैलून टू एरोप्लेन, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, ये पाठ चलते थे। तो लड़का तर्क कर रहा है या तो फ्रॉम बैलून टू एरोप्लेन वाले पाठ का गड़बड़ है, या फिर आर किपलिंग ने जो द मोतीगज मुट्टियां लिखा है इसमें गड़बड़ी है, या फिर बुकर टी वाशिंगटन लंट है, या फिर आप बताओ, सब में कहीं न कहीं कुछ कुछ गड़बड़ है। उस बात को क्लियर करें। जानना चाहोगे बेटा? हम क्लियर कर चुके हैं बेटा, केवल हमको जरा सा इशारा करना है। शुरू करें। पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या हुआ? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो क्या अर्थ हुआ इसको? द माने क्या था? तो वह पूरी पर्सनालिटी आती है, पूरी पृथ्वी पूरे सूर्य के चारों ओर घूमती है। अच्छा बता, पूरी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो लंठ हुए साकेत नगर खड़ा रहता है क्या? नहीं ना। यानी कि साकेत नगर भी उसी पृथ्वी में है, तो पूरी पृथ्वी पूरे सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो हमने बताया था द का अर्थ, द माने वह जिसमें पूरी पर्सनालिटी आती है ना बेटा। पूरी पर्सनालिटी आएगी तभी द का प्रयोग होगा। सिखा, मैन लैंडेड ऑन द मून। पूरे चंद्रमा पर पहली बार जब आदमी ने पैर रखा होगा, पूरे चंद्रमा पर पहली बार जब आदमी ने पैर रखा होगा, तो उसके लिए क्या है? ऑन द बेबी वॉज द डियरेस्ट थिंग फॉर चिल्ड्रन ऑन द अर्थ। यानी पूरी पृथ्वी पर अगर कोई सबसे प्यारी चीज है तो वह बच्चा है। तो पूरे पृथ्वी की बात हो रही है, इसलिए उसके पहले होगा ऑन द अर्थ। लेकिन यहां क्या लिखा होगा? आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। बताइए ऐसा संभव है पूरी पृथ्वी?
मैं पृथ्वी पर खुशहाल आत्माओं में से एक था। बताइए पूरी पृथ्वी यहां खुशहाल है क्या? इस वाक्य में पूरी पृथ्वी के बारे में खुशहाली की बात हो रही है क्या? नहीं बेटा। कोई यहां खुशी, कोई अमेरिका में खुशी, कोई लंदन में खुशी, यानी कि संसार के सारे जीव अगर खुश हैं उसमें से सबसे ज्यादा खुश मैं हूं। अरे यार सुने, संसार के जितने अगर द लगाना है तो कैसे लिखोगे? संसार में जितने जीव हैं, नर नारी पशु पक्षी गैया भैंसिया पणिया पणवा, सभी जो है खुश हैं और उस खुशी में सबसे ज्यादा मैं खुशी हूं। अगर ऐसा है तो आम द अर्थ लगा देना। ऐसा संभव नहीं है। पूरी पृथ्वी जितने सुखी हैं उतने दुखी हैं, जितने खुश हैं उतने नाराज हैं। यानी कि हमारी भाषा में पूरी पृथ्वी बात नहीं हो रही है। इस स्टेज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ, भूखटे बस। यानी कि द अर्थ का अर्थ भाव हुआ पूरी पृथ्वी, तभी जाकर के उसके पहले द आएगा, नहीं तो द का प्रयोग नहीं होगा। आ गया होगा समझ? पक्का? तो क्या बताएगा? सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश ही नहीं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सबके पहले हम आर्टिकल किसका इस्तेमाल करते हैं? द। क्योंकि द क्या है? द माने वह, निश्चित। इतना समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखोगे। लिख लो बेटा, सरकारी एजेंसियों सरकारी एजेंसी के नाम के पहले जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं ना बेटा, उन सब के पहले आर्टिकल क्या लगती है? द से कहा बेटा, ही हैज गॉन टू फंड ऑफिस। पाठक कानपुर में रहते हैं बेटा, अब कह रहे हैं कि वह फंड ऑफिस गया है, तो बताइए पूरे कानपुर में फंड ऑफिस 10-20 है क्या? बोलो। एक है, हमको यही सिद्ध करना है डिफरेंट। एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? ही हैज गॉन टू द फंड ऑफिस। जैसे कहा गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट has been corrupted. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज बीन करप्टेड। बताइए सरकारी एजेंसी है कि नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इसके पहले क्या लगाओगे? द लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द। तो सरकारी एजेंसियां क्या है? निश्चित हैं। अरे सीधे कहा यार कि संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सब के पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? रटो नहीं कोई चीज। जिसे कहा था सेल टैक्स डिपार्टमेंट इज वर्किंग प्रॉपरली nowadays। ये क्या है? तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट 10-20 है क्या? एक तो है तो निश्चित है, निश्चित है तो आर्टिकल क्या लगाओगे? तो यही बताया कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उन सब के पहले आप आर्टिकल क्या लगाओगे? जैसे कहा पुलिस ना
पुलिस रीच्ड द विलेज इन टाइम। पुलिस समय पर गांव पहुंच गई। तो पुलिस का तुम्हारे घर का है क्या? अरे घर के तो होता है यार, लेकिन पुलिस जो है एक सरकारी डिपार्टमेंट है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगा करता। तो आपको कुछ नहीं बताया, सीधे सीधे कंसेप्ट ये बताया कि इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है, उन सब के पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगाएंगे। तो बात समझ गए? पक्का कॉन्फिडेंस? तो हमने आपको बताया आज कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश ही नहीं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं एक एक हैं, निश्चित हैं, उनके पहले आर्टिकल द लगेगी। अब कब नहीं लगेगी यह बताया। दूसरा पॉइंट बताया कि सरकारी एजेंसियों के नामों के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आया कुछ समय? थैंक यू। बाकी हम करते हैं। ओके।